जो ये घटना घटी है, अदा किया कि हम मचलते हैं तो वादियाँ मचलती है, हम मचलते हैं तो वादियाँ मचलती है, हम उबलते हैं तो तूफान आता है, हम ही कोशिश न करो बदलने की, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। अगर उसको वैश्या काम ही करना है तो वो स्कूल क्यों खोला है? वहाँ वैश्या खोल के, वहाँ वो कोठी खोल के वैश्या बैठा है ना। पुलिस प्रशासन का क्या बेटी नहीं होगी? उसके क्या औलाद नहीं होंगे क्या? उसे भी आप उसके साथ में भी ऐसा हो सकता है ना। 3 दिनों के बाद लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती इस हैवान रूपी इंसान की, तो मैं ये मैसेज अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचा रहा हूं। मेरे बच्ची के साथ यही मामला हुआ कि इंग्लिश क्लास था नीचे, मेरा लड़की मतलब उसको मतलब जैसे इंग्लिश मास्टर को बोला गया कि मेरा तबीयत ख़राब है सर, मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, तो वो ऐसे मान गया। उसके बाद फिर नथी प्रिंसिपल चढ़ा, उसके साथ में एक लड़की और भी थी और एक लड़का। वो लड़का का मतलब पानी पीने चढ़ा था मतलब उसी टाइम में, तो उसके बाद उस लड़का को प्रिंसिपल चढ़ा और उसके बाद एक लड़का को एक थप्पड़ मारा, उसको बोला कि हटो। उसके बाद मेरे लड़की को एकदम हाथ मतलब पकड़ने लगा, ऐसा मतलब छेड़ अथी करने लगा, तो मेरा बेटी चिल्लाने लगी। उसके बाद मेरा बेटी जो चिल्लाने लगी तो उसने बाल का चोटी पकड़ के और मारना शुरू कर दिया। लात से भी मारा, हाथ से भी मारा, बॉक्सिंग बना के जूता से भी मतलब लतियाने लगा, बात से झोटी पकड़ के बेंच में पटक दिया। ये घटना कब की थी? हाँ मतलब धर पकड़ करना पहले शुरू किया था। अच्छा, ये मामला कब का हुआ? 22 तारीख को हुआ था। 22 नवंबर को। 22 नवंबर को। अब क्या चाहते हैं ये बताएं? हमको इंसाफ चाहिए। थाना प्रभारी ने इस पर एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया, हमको खुद टॉर्चर करता है। हमरे ऊपर 107 का केस कर दिया। हम इंसाफ मांग रहे तो हमारे ऊपर 107 का केस कर दिया। नगली ब्लॉक प्रांगण में पिछले, जैसा कि आप जानते हैं कि 22 नवंबर की एक घटना है, जो एक विद्यालय के डायरेक्टर ने, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, जिसने 14-15 साल की बच्ची जो उसकी शिष्या है, उसकी शागिर्दा है, जो इस स्कूल में पढ़ती है, उसके साथ अश्लील हरकतें ही नहीं की बल्कि उसकी मार पिटाई भी की। यानी उसको शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी उसको प्रताड़ित किया, नैतिक रूप से भी प्रताड़ित किया। हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं अपने बुज़ुर्गों से कि हर इंसान के 3 पिता होते हैं। पहला पिता उसका नेचुरल पिता जो उसको पैदा करता है, दूसरा उसका शिक्षक जो उसे पढ़ाता है, उसका गुरु, और तीसरा पत्नी का पिता। 3 पिता। यानी इस प्रिंसिपल ने, इस शिक्षक ने सिर्फ अपनी शिष्या के साथ नहीं बल्कि अपनी बेटी के साथ इसने ऐसी घिनौनी हरकत की है, ऐसी अश्लील हरकत की है। और हैरत है, बड़े आश्चर्य की बात है कि इसकी पुष्टमाही अभी 14-15 दिन हो गए, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि उसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर उस हैवान की, उस मानव रूपी इंसान की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन मौन धारण किया हुआ है। निश्चित रूप से उसने पैसे ले रखा है, प्रशासन का दबाव है, नेताओं और मंत्रियों का दबाव है, उच्च अधिकारियों का दबाव है। तो मैं आज इस धरने में शामिल होने के लिए आया हूं, इस बच्ची को इंसाफ देने के लिए। और अभी मैं देख रहा हूं कि बड़ी विचित्र घटना एक ये है कि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, 2 दिन पहले जो लोग इंसाफ की, न्याय के लिए उनके पास गए, जो जनप्रतिनिधि हमारे, उन लोगों पे 7 लोगों पे 107 या 8 लोगों पे 107 की तहत नोटिस कर दिया गया। और इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि बच्ची के पिता के साथ, बच्ची के पिता को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है मानसिक रूप से कि तुम आधार कार्ड लेके आओ, बेटी को यहाँ के लाओ। अरे बेशर्म, अरे बेहया, तुमने संविधान पर शपथ ली है। इस संविधान के, इस लोकतंत्र को, इस जनतंत्र को, प्रजातंत्र को, गणतंत्र को, डेमोक्रेसी और जमहूरियत की रक्षा की कसम खाई है। और तुम इस तरह की घटिया हरकत क्या सोचते हो? उसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालोगे, तुम बच जाओगे। 3 दिनों के बाद लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती इस हैवान रूपी इंसान की, तो मैं ये मैसेज अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचा रहा हूं और तुमको जेल की सलाखों तक डालूंगा इंशाअल्लाह रहमान। और इस ग्रामीण एसपी साहब, मैं आपको देखता हूं, 20 साल का हमारा राजनीतिक इतिहास है, इतना कमजोर, इतना कायर,
इतना अन्यायपूर्ण एसपी हमने नहीं देखा जितना अन्यायपूर्ण एसपी इस रांची ग्रामीण का एसपी है। आज कूटे में और मांझी में एक कलाम अंसारी का दोनों पैर काट दिया गया। अभियुक्त को पता है, अभियुक्त आईओ केस के आईओ के साथ नाश्ता कर रहा है। जो अभियुक्त है सारे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। 164 का बयान हो गया एसपी महोदय के पास। वो परिवार के लोग हाजी शमसुद्दौहा साहब बार बार दौड़ रहे हैं। 80 साल की उम्र है लेकिन आज तक कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। शहबाज की हत्या, अभी जो बहुत सारी, मैं क्या कहूं, मतलब मैं यही मांग करता हूं 72 घंटे का मैं अल्टीमेटम देता हूं। 72 घंटे के अंदर इस हैवान रूपी प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को गिरफ्तार करके उस पर कड़ी से कड़ी धारा लगाकर उससे कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो इंशाअल्लाह रहमा हम सर्वदलीय हम तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे समाज के लोग हैं। क्योंकि अभी हमको पता चला कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी बच्ची के साथ है, बल्कि बहुत सारी बच्चियों के साथ, तमाम धर्मों, वर्गों, वर्णों की बच्चियों के साथ ये हरकतें इस तरह की करता है। लेकिन हम जानते हैं कि औरतों, महिलाओं में जो शर्म और हया की जो ये है शिद्दत है, वो मर्दों से 7 गुना ज़्यादा है। वो शर्म और हया के चलते, अपना करियर बचाने के चलते वो अपना दुख बयान नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं उन तमाम अपनी बहनों और बेटियों से आह्वान करता हूं कि आप तमाम लोग आगे आएँ। जो आप लोगों के साथ अश्लीलता हुई है, आप आगे आएँ, हम लोग न्याय देंगे, न्याय दिलाएंगे इंशाअल्लाह रहमा। और 72 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो ये जन आंदोलन को रूप लेगा इंशाअल्लाह, एक रिवॉल्यूशन, एक आंदोलन को रूप लेगा। एंड दैट्स ऑल। कि एक छात्रा के साथ जो है स्कूल के निदेशक के द्वारा जो है छेड़खानी की हरकत की गई है, और छेड़खानी ही नहीं, उसके साथ जो है बदसलूकी भी किया गया है, उसके साथ मारपीट भी किया गया है। ये घटना जो है 22 नवंबर का है, और 22 नवंबर को घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके पिता के द्वारा जो है थाना में FIR किया गया। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रमुख है, यहाँ के उप प्रमुख है, जिला परिषद के जो सदस्य हैं, सभी लोगों के द्वारा और समाज के सभी तबकों के द्वारा जो है थाना में जो है ज्ञापन दिया गया है। एक मार्च निकाला गया, शांतिपूर्ण मार्च, और मार्च के बाद ये आश्वासन मिला कि भाई 2 दिनों के अंदर में थाना प्रभारी के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है थाना के द्वारा नहीं किया गया है, जिसे लोगों में आक्रोश से गुस्सा है और खास करके छात्राओं में भय भी है। और वो गुस्सा और क्षोभ को लेकर जो है आज नगरी प्रखंड परिसर में लोग जो है अनिश्चितकालीन बैठे हैं धरना पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हर समुदाय और हर सब तबका के लोग और प्रतिनिधि हैं, और उनका एक ही मांग है कि दोषी जो व्यक्ति है, जो डायरेक्टर है स्कूल का, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब तक जो है स्कूल को भी बंद नहीं किया गया है। हमको अफसोस है कि यहाँ के डीसी, यहाँ के डीडीसी और यहाँ के डीओ और डीएससी पर कि अब तक जो है स्कूल पर जो है ताला मार दिया जाना चाहिए था, उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, उसकी मान्यता रद्द किया जाना चाहिए था। लेकिन अब तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये मामला जाएगा, और अगर कार्रवाई नहीं होता है तो भी अनिश्चितकालीन यहाँ धरना है। आने वाले दिन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। धरना देने का मेन वजह है हमारे नगरी प्रखंड में जो सेक्रेट मिशन स्कूल है, जिसके डायरेक्टर सर हैं सुरेश्वरी महतो, जो अपने ही स्कूल के एक छात्र के साथ छेड़छाड़ किए। जब वो उनको मना करने लगी तो उनको मारपीट किए। तो हम लोग सभी प्रतिनिधि मिलके हम लोग यहाँ एक बैठक रखे थे ब्लॉक में, और हम लोग शांतिपूर्ण जाके ये थाना में पीड़िता का परिवार सभी मिलके उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो अभी तक प्रशासन उनको पकड़ी नहीं है, जो कि हम लोग 22 नवंबर को केस दर्ज कराए थे। वो उनको जब पकड़ना चाहिए, उसको छोड़ के उल्टी वो प्रतिनिधि लोग को रोकने के लिए 107 का हम लोग पे लगा दिया, ताकि ये लोग अपना आवाज़ को दबा दे, आगे ये बात ना बढ़े। लेकिन हम एक महिला प्रतिनिधि हैं, हम ये आवाज़ को दबने नहीं देंगे। सारी महिलाएं हम पे भरोसा करती है, उम्मीद करती है, इसलिए हम उस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल और दूसरा बच्ची के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं उस दोषी को कड़ा से कड़ा सज़ा दी जाए, ताकि कोई अगला ऐसा गलती करने का दोबारा कभी साहस ना करे। स्कूल एक विद्या की मंदिर होती है, वहाँ हर बच्चे खूब उम्मीद के साथ जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगर शिक्षक ही वैसा करेंगे, अगर बच्चे लोग, माँ बाप कहाँ भरोसा करेंगे, कैसे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कैसे बाहर निकलेगी बच्चियाँ। तो इसलिए
आप लोग से भी मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ को आप लोग भी जहाँ तक जितना फैला ना सके फैलाएं। यहाँ पे हमारे नगड़ी प्रखंड में एक बच्ची जो सेक्रेट मिशन स्कूल जाती है, उस बच्ची के साथ वहाँ के ही प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने अभद्र काम किया है, उनके साथ गलत व्यवहार करना चाहा। जब वो बच्ची मतलब विरोध करने लगी तो वो बहुत बुरी तरह से वो सर उनके ऊपर हाथ उठाए, बहुत ही बुरी तरह से वो मारे, लात मारे पेट में, कमर में। वो बच्ची बहुत जख्मी भी है, वो बच्ची हॉस्पिटल में भी थी। और जब अभी FIR किया गया तो दोषी को ना गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उनके साथ दे रहे हैं उन पे ही उल्टा 107 लग गया है। और जो विक्टिम है, जो बच्ची है, उनके घर वालों पे ही केस हो रहा है और जो दोषी है वो फरार है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे गलत है। और हम गलत क्या कहेंगे, वो घूस लिए होंगे, उन्हें पैसा देकर दबाया गया होगा। विक्टिम जो है वो दलित परिवार की है, ठीक है, वो गरीब है। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ होगी। मेरी भी एक बेटी है, आज स्कूल जाती है। आज अगर हम यहाँ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आज उनका साथ नहीं देंगे, तो कल हमारी भी बेटियों के साथ होगा। और वो स्कूल है जहाँ हम भरोसा करके सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं, वहीं पे ये गलत काम हो रहे हैं। हम अगर एक शिक्षक पे भरोसा ना करें, फिर हम बाहर किस पे भरोसा करेंगे। आज उस स्कूल में हो रही है, वो आज नया ये कांड नहीं है, 4 बार पहले भी हो चुका है, जिसमें वो पैसा दे के सबका मुंह बंद कर दिया है। वही टीचर सेम, उसका व्हाट्सएप वायरल हुआ था, फेसबुक में सारा चीज़, उनका वॉइस, जो वो शिक्षक टीचर के साथ बदतमीजी जितना भी बात हुआ था, सारा चीज़ वायरल हुआ था। अभी 1 साल पहले की बात है, पैसा दे के उसको दबाया गया और अभी फिर से वो एक बच्ची के साथ ऐसा करने का ये किया। अगर उसको वैश्या काम ही करना है तो वो स्कूल क्यों खोला है? वहाँ वैश्या खोल के, वहाँ वो कोठी खोल के वैश्या बैठा है ना, वो बच्चियों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? आज सारे पेरेंट्स डरे हुए हैं, कैसे स्कूल भेजे? हमारे बच्चे कहीं सुरक्षित नहीं हैं। मैं थाना प्रभारी से और जितने भी हमारे सरकार है, मैं उनसे मांग करना चाहती हूँ कि दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर यही चीज़ होता रहा तो हम अपनी बच्चियों को स्कूल कैसे भेजेंगे? हमारी बच्ची कहीं पे सेफ नहीं है। साथ में अगर दुष्ट व्यवहार करे तो हम लोग स्कूल कैसे जाएंगे? हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके सामने, क्या कर पाएंगे? हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है अभी हम लोग। अच्छा, एक बात आपसे पूछेंगे कि यहाँ की जो जिला परिषद है, उन्होंने इस बात को उठाया तो उन्हीं पर प्रशासन द्वारा 107 केस कर दिया गया। कहाँ तक लगता है कि अपराधी को पुलिस सराहना दे रही है? दे रही है, बिल्कुल दे रही है। अगर प्रशासन समझ नहीं रही है कि अगर आज उसके साथ में, अगर वो लड़की के साथ में, शाइस्ता के साथ में अगर ऐसा हुआ है तो यथाशीघ्र ही उसके भी बेटी, पुलिस प्रशासन की क्या बेटी नहीं होगी? उसके क्या औलाद नहीं होंगे क्या? उसे भी आप उसके साथ में भी ऐसा हो सकता है ना? कदम कदम पे विरोधी लोग हैं, इतना जो दुष्ट व्यवहार कर सकते हैं, इतना इस दुनिया में है। दुनिया बोले, राज्य बोले, झारखंड बोले, जिला बोले, सभी जगह में कोई जगह ये नहीं है कि महिला सुरक्षा ये है। बहुत स्कूल की छात्रा है, क्या लगता है कि कभी ये पहली बार उस स्कूल में हुआ या इससे पहले भी हुआ है? ये सब इससे पहले भी हो चुका है ये सब, इससे बहुत बार हुआ है ये सब। अगर हम लोग बोले तो कि 3-4 बार तो काफी है इसके लिए। स्कूल में बच्चों को पढ़ना चाहिए जिस तरीके की हरकत नहीं, इतना अश्लील व्यवहार के साथ में कोई अपना बेटी को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग जैसे अगर मतलब कि बच्चे लोग अभी ना समझ है, अगर उन लोगों को पेरेंट्स को अगर कोई जैसे मैम कॉल करके बोल दे रही है वो लोगों को कि तुम जाओ मैम, ये सब गलत बात है, लेकिन अगर ये सब गलत बात है ऐसा कह के मैम लोग टीचर बात कर भेज रही है स्कूल, अगर उसके पेरेंट्स लोग, तो ये सब गलत है, क्योंकि उसका बढ़ोतरी दे रही है कि तुम आगे चलो और इस तेरे साथ में और व्यवहार ऐसा दुष्ट व्यवहार हो। ये सब का तो एक हिसाब से देखा जाए तो इस सब का आगे बढ़ाने का बढ़ोतरी मिल रहा है ना, एकदम फैला दी इस बात को और उसे यथाशीघ्र ही दंड देने का कोशिश करे, ताकि कि उसे दोबारा कोई भी लड़की, कोई भी महिला हो उसके सामने में ये दुष्ट व्यवहार ना कर सके।